नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में फौजी की शर्मनाक हरकत, अमरूद तोड़ने पर रस्सियों से बांधी 6 वर्षीय मासूम। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। बहरडाला क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्चे के साथ जो व्यवहार किया गया वह न सिर्फ अमानवीय है बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। बताया जा रहा है कि बच्चे को एक सेवानिवृत्त फौजी के घर के भीतर सीढ़ियों की रेलिंग से रस्सी और कपड़े की मदद से बांध दिया गया। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना बताया गया कि उसने घर के पास लगे अमरूद के पेड़ से फल तोड़ लिया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची दर्द और डर से सहमी हुई है। अंकल बचाओ कहकर मदद की गुहार लगा रही थी। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। घटना उस समय सामने आई जब नेवी में तैनात अधिकारी रोहित जसवाल वहां से गुजर रहे थे। बच्ची की चीखें सुनकर वे तुरंत घर के अंदर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मकान मालिक से इस कृत्य का कारण पूछा, जिस पर उसने बच्ची पर अमरूद तोड़ने का आरोप लगाया। इस पर अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हुए बच्चे को तुरंत छुड़वाया। बाद में जब बच्चे से पूछा गया तो उसने खुद अमरूद तोड़ने से इनकार किया, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई। घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हर कोई इस अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी छोटी बच्ची को इस तरह सजा देना किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए चाइल्डलाइन की टीम ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, 4 की हो चुकी है मौत, 19 घायल, कुल 23 लोग थे सवार। बंजार के सोझा में शनिवार देर रात को हुए सड़क हादसे के परतें अब खुलने लगी हैं। ट्रैवलर बस की ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है। NH 305 से टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरने से 19 घायल हैं, जबकि 4 की मौत हो गई है। ट्रैवलर में कुल 23 लोग सवार थे। 19 घायलों में से 13 का कुल्लू अस्पताल में उपचार चल रहा है। तीनों घायलों को PGI चंडीगढ़ और एक को मेडिकल कॉलेज नैरचौक भेजा गया। हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। जलोड़ी दर्रा से नीचे सोझा की ओर जब चालक सहित 23 पर्यटकों से भरी ट्रैवलर जब आ रही थी तो बीच में ब्रेक पैड गर्म हो गया था। इसके बाद टेम्पो ट्रैवलर को सड़क के किनारे 15 मिनट के लिए खड़ा किया था। जब इसे स्टार्ट कर फिर चलाया गया तो यह आवाज़ के साथ अनियंत्रित हुई। हालांकि चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी। लड़भड़ोल में HRTC बस के इंजन में भड़की आग, बाल बाल बचे यात्री, चालक परिचालक कर रहे थे भोजन। लड़भड़ोल बस स्टैंड के समीप रविवार दोपहर हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस के इंजन में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि यात्रियों की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के समय बस में मौजूद सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। HRTC की बस बैजनाथ से संधौल रूट पर जा रही थी। रविवार दोपहर करीब 1:45 पर बस जब लड़भड़ोल बस स्टैंड के पास पहुंची तो चालक और परिचालक बस खड़ी करके खाना खाने के लिए पास के एक ढाबे में चले गए। इसी बीच बस में बैठे कुछ यात्रियों ने इंजन से अचानक धुआं उठता देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बस में मौजूद सवारों ने तुरंत इसकी सूचना ढाबे में मौजूद चालक परिचालक को दी। इसके साथ ही सभी यात्री सुरक्षित बस से उतर गए थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बिना कोई देरी किए पानी और मिट्टी की मदद से इंजन में लगी आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं और निदेशालय में 5 पदों पर 30 टीचर कर रहे बाबूगिरी। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में बेहतर और गुणात्मक शिक्षा देने के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। एक और जहां प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक पढ़ाई के बजाय जुगाड़ के सारे शिक्षा निदेशालय में बाबूगिरी कर रहे हैं। इस स्थिति ने सुखो सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 11,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके उलट करीब 30 शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय शिक्षा निदेशालय में फाइलें निपटाने में लगे हुए हैं।
हैरानी की बात यह है कि निदेशालय में जहां महज 5 पदों पर ही तैनाती की आवश्यकता है, वहां करीब 30 शिक्षकों को एडजस्ट किया गया है। यह स्थिति व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। सूत्रों के अनुसार इन शिक्षकों ने प्रभाव और जुगाड़ के जरिए अपनी तैनाती निदेशालय में करवा ली है। सहायक निदेशक जैसे पदों पर भी लंबे समय से एक ही कैडर के अधिकारी जमे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षक, उप निदेशक और खंड प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों में भी दफ्तरी काम संभाल रहे हैं, जबकि उनकी मूल जिम्मेदारी स्कूलों में पढ़ाना है। सुक्खू सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का दावा कर रही है, लेकिन जब शिक्षक ही स्कूलों से बाहर रहेंगे तो इन दावों की वास्तविकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक यदि कक्षाओं की बजाय दफ्तरों में बैठेंगे तो इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ना तय है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कई बार डेपुटेशन समाप्त कर शिक्षकों को वापस स्कूल में भेजने के निर्देश दे चुके हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद कई शिक्षक अभी निदेशालय और अन्य कार्यालयों में तैनात हैं। पूर्व सरकार के समय भी इस व्यवस्था को खत्म करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। सुक्खू सरकार फिर लेने जा रही 1900 करोड़ का कर्ज, नए वित्त वर्ष का पहला लोन, कहां होगा खर्च? हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर कर्ज के पहाड़ की बढ़ती ऊंचाई अब डराने लगी है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के आगाज के साथ ही अपनी पहली उधारी का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश सरकार अब 1900 करोड़ रुपए का नया ऋण लेने जा रही है, जो इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त होगी। इस नई उधारी के साथ ही हिमाचल पर चढ़े ऋण के आंकड़ों ने प्रदेश की वित्तीय सेहत पर गंभीर सवाल निशान लगा दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह 1900 करोड़ रुपए की राशि 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई जाएगी। इस बॉन्ड की नीलामी आगामी 7 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रतिस्पर्धा बोलियां सुबह 10:30 से 11:30 तक स्वीकार की जाएंगी। केंद्र सरकार से इस ऋण के लिए आवश्यक मंजूरी भी मिल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि कुल राशि का 10% हिस्सा व्यक्तिगत निवेशकों और छोटे संस्थानों के लिए आरक्षित रखा गया है। सुक्खू सरकार का यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब राज्य पहले ही भारी कर्ज के दबाव में है और वित्तीय स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसी के साथ नए वित्त वर्ष का यह पहला कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति पर और दबाव डालने वाला माना जा रहा है। प्रदेश की वित्तीय हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल पर कुल कर्ज 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। जनवरी 2026 के अंत तक यह आंकड़ा 1,01,863 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हर महीने राज्य सरकार को वेतन और पेंशन के रूप में करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो वित्तीय दबाव को और बढ़ाता है। विधानसभा के बजट सत्र में हुए खुलासे ने प्रदेश की जनता को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में अब तक कुल 35,555 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। जनवरी 2026 के अंत तक हिमाचल पर कुल ऋण का आंकड़ा 1,10,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य की निर्भरता उधारी पर किस कदर बढ़ चुकी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।